जय जगन्नाथ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पिछले दो वीडियो में फर्स्ट स्टेप साखी गोपाल का मंदिर और दूसरे स्टेप में माँ मंगला का मंदिर जो काकटपुर में है वो दिखा चुका हूँ। वहाँ से फिर मैं कोणार्क टेम्पल होता हुआ वहाँ से 38 किलोमीटर दूर कोणार्क से गुंडीचा माँ के मंदिर में आया हूँ। और गुंडीचा माँ के मंदिर को भगवान जगन्नाथ जी का जन्म स्थान माना जाता है, जहाँ वह मानो अपनी मौसी के घर में निवास करते हैं जब यात्रा होती है। और इस मंदिर का नाम रानी गुंडीचा के नाम पर रखा गया था, जो पौराणिक राजा जो थे वो इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, जिन्होंने मूल जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। रथ यात्रा से एक दिन पहले माँ गुंडीचा के मंदिर में शुद्धिकरण का अनुष्ठान किया जाता है, और ये जो काम करते हैं वो पुरी के गजपति राजा सोने के झाड़ू से मंदिर की सफाई करते हैं। और पुरानी कथा में ये भी बताया जाता है कि यहीं पर जो विश्वकर्मा जी थे भगवान, उन्होंने ही जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण किया था। इसको आप भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर भी कह सकते हैं और उनका बाग घर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की जो मूर्तियाँ हैं वो रथ यात्रा के दौरान यहाँ पे 7 से 9 दिनों तक निवास करती हैं। और ये जो जगह है ना, ये पुरी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और जिस रोड से ये कनेक्टेड है ना उसको बड़दंड बोला जाता है, यानी कि ग्रैंड रोड को बड़दंड बोलते हैं। तो दूसरे छोर पे जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो रथ यहीं पे आके रुकते हैं। हालांकि ये जो मंदिर है आमतौर पर पूरे वर्ष खाली रहता है, मतलब इतनी भीड़ नहीं होती यहाँ पर, और मतलब फिर ये जीर्णोद्धार के लिए बंद रहता है। लेकिन रथ यात्रा के दौरान ये सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक के खुलता है। जैसा अभी आप देख रहे हैं, अभी तो मंदिर मुझे बंद मिला है, और ये जहाँ मैं निशान बता रहा हूँ ना, ये सामने जाएंगे ना 3 किलोमीटर दूर, तो सामने भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो रथ यहीं पे आके खड़े होते हैं, जो इतनी खुली जगह बनाई हुई है ना, तो रथ यहीं पर आके खड़े होते हैं। ये इस जगह पे, ये जो निशान नीचे इतनी सुंदर बनाई हुई है ना पेंटिंग सी, इधर ही आके खड़े होते हैं रथ। इस मंदिर के अंदर 4 कक्ष बनाए हुए हैं। पहला है विमान, जिसको गर्भगृह बोलते हैं। दूसरा है जगमोहन, जिसे सभा कक्ष बोलते हैं। तीसरा है नट मंडप, जिसे बोलते हैं उत्सव कक्ष। और फिर है चौथा भोग मंडप, जिसे अर्पण कक्ष बोलते हैं। मैंने इस मंदिर में 3 या 4 बार दर्शन किए हैं। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मंदिर एक्चुअली जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है ना, उसी दौरान खुलता है। तो ये सारा इन्होंने कवर किया हुआ है, इतना एरिया इन्होंने बिल्कुल कवर किया हुआ है। तो यहाँ से फिर मैं अब आगे बढ़ूँगा सीधा भगवान जगन्नाथ के रात्रि दर्शन के लिए। रात्रि दर्शन में सबसे जो मतलब जो मुख्य बात है वो ये कि आपको पवित्र महाप्रसाद मिलेगा, जो सिर्फ रात को ही मिलेगा आपको। शाम को रात के समय भगवान को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और विशेष आरती की जाती है। इस समय किए गए दर्शन को अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। अब आप ये जो रोड दिख रहे हैं ना, इसको बड़दंड बोलते हैं। और ये जैसे दुकानें लगी, यहाँ कोई परमानेंट दुकान नहीं है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। और जब रथ यात्रा होती है उससे 1-2 दिन पहले ये पूरा एकदम क्लीन हो जाता है एकदम। और जब फिर रथ यात्रा कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर से दोबारा से दुकानें यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। बस अब कुछ ही दूरी पे भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर आएगा। ये आ गया, और देखिए रात को कितना सुंदर चमक रहा है, एकदम बहुत सुंदर लग रहा है रात को मंदिर। तो यहाँ पर एक और है परंपरा, जिसे ध्वज परिवर्तन कहते हैं, जो डेली किया जाता है। पुजारी ऊपर विदाउट एनी हार्नेस, मतलब कोई रस्सी नहीं, कोई कुछ नहीं, उसके बिना ऊपर झंडा लेके चढ़ते हैं और चेंज करते हैं। और यहाँ की जो मान्यता है वो ये कि एक दिन भी ये अनुष्ठान, मतलब एक दिन भी ये ध्वज परिवर्तन अगर छूट जाए तो मंदिर को 18 वर्षों के लिए बंद करना पड़ेगा। आप ये देख लीजिए कि हर दिन शाम को सूर्यास्त के समय ये होता है ये, और लगभग 214 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर बना, बिना किसी सुरक्षा के चढ़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल टास्क है ये, बहुत मुश्किल।
और ये सिर्फ़ और सिर्फ परिवार के सदस्यों को प्राप्त होता है, जो वहाँ के जो लोग हैं, और कोई नहीं कर सकता बाहर का। और इस ध्वज को पतिता पावन बाना ये कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये आपने देखा ना, अभी स्वर्ग द्वार लिखा हुआ सामने, यहाँ पे ये शमशान घाट है, तो यहाँ पर लाशें जलती रहती हैं सारा दिन सारी रात। तो यहाँ पे भी कहते हैं दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, ये यात्रा का ये पार्ट है ये भी। इसके बाद आप पीछे जाके पुरी बीच के भी दर्शन कर सकते हैं, वहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए। अब मैं आपको रथ यात्रा से जुड़ी हुई एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जब भगवान जगन्नाथ जी अपने बहन और अपने भाई के साथ वापस आते हैं यात्रा कंप्लीट करके, तो उनको रात्रि में यहाँ रुकना पड़ता है बाहर, क्योंकि देवी लक्ष्मी जी बहुत नाराज़ होती हैं कि भगवान जगन्नाथ उन्हें मंदिर में छोड़कर चले गए और बिना उनकी इजाज़त लिख के लेके वो चले गए। तो फिर भगवान जगन्नाथ जी उन्हें रसगुल्ले का भोग लगाकर फिर मनाते हैं, जिसके बाद ही उन्हें प्रवेश मिलता है अंदर जाने का। मतलब कितना बढ़िया ये स्टोरी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपको ये कुछ झलकियाँ देखने के लिए छोड़े जाता हूँ।